हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम साइंस के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स पढ़ने में आती है दिक्कत, तो जाइए प्ले लिस्ट के अंदर और देखिए तरंग सीरीज। अभी हम पढ़ रहे हैं तरंग सीरीज में चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट वीडियो। तो बिना देर किए तैयार हो जाओ हमारे साथ आज के इस लेक्चर को एंजॉय करने के लिए। ये सर एंजॉय और शुरू काम की बात, पढ़ेंगे नहीं भाई, सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास दो चैप्टर आने वाले हैं। मैं कौन कौन से, नंबर 1 आप देख सकते हो रे ऑप्टिक्स, सेकंड आएगा वेव ऑप्टिक्स। ये है चैप्टर नंबर 9 और ये है चैप्टर नंबर 10। ऑप्टिक्स क्या है पहले तो ये बताओ। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। अच्छा सर, अब ये बताओ आपके लाइट क्या है। बिल्कुल, ऑप्टिक्स बता दिया आपने, स्टडी ऑफ लाइट है, तो व्हाट इज लाइट, बताओ लाइट क्या है। जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट क्या है, कि सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। कि कैसे? आप धूप में खड़े हो जाओ, आपको गर्मी लगने लगेगी, किस वजह से? आपको एनर्जी मिलने लगी। तो पहली बात तो क्या है लाइट के बारे में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, जो लाइट है, लाइट की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स। यस माय डियर, अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, सब कुछ आप किसकी हेल्प से देख पा रहे हो? लाइट की हेल्प से देख पा रहे हो। अगर लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स लाइट की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, लाइट का काम क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखाना। कि सर अब ऑब्जेक्ट को दिखाती कैसे? अब लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाती कैसे? आप मुझे देख रहे हो, दैट मीन्स लाइट मेरे पे पड़ने के बाद आपकी आंखों में जा रही है, तो आपकी आंखों पे उसका इमेज बन रहा है। मैं इस हाथ को देख पा रहा हूँ, दैट मीन्स लाइट यहाँ से आने के बाद मेरी आंखों पे जा रही है, तो मैं इस हाथ को देख पा रहा हूँ। दैट मीन्स जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों में आती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, लाइट दूसरी ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करती है। तीसरी बात, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स लाइट कहां से आ रही है? स्पेस से, यहाँ तक मीडियम है ही नहीं। बोलो। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। और जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लाइट के अंदर केवल और केवल ये कुछ जानी पहचानी चीज शायद आपको नजर आ जाए, ये होती है विबगयोर। सुना है ये नाम कभी तुम लोगों ने? विबग्योर, इसी को लाइट बोलते हैं। यानी जो 7 रंग आपके पास में है, 7 कलर्स, इन्हीं क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। दैट मींस लाइट में कितने कलर है भैया? 7 कलर है। अच्छा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत सारी होती हैं, तो जिसको अपन देख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? लाइट। मतलब हम 7 कलर को देख सकते हैं, बिल्कुल, इसी को क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। हाँ। मैं पूछूं, एक इंसान की हाइट कितनी होती है बताओ? कि सर 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट इंसान की लंबाई है, इंसान की लेंथ। इसी तरह से जो लाइट है, लाइट की भी लेंथ होती होगी, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं भैया? वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, याद रखिएगा, कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, यानी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है किसकी? लाइट की। एक क्वेश्चन इसके अंदर गजब आ जाता है कि सर 400 नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में मैं बात करता हूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 75। याद रखिएगा इसको बड़े ध्यान से। एग्जाम में आपको अगर मान लो एमसीक्यूज दे देता है, 400 एंगस्ट्रॉम लिख देता है वो, 400 एंगस्ट्रॉम, तुम जल्दी से टिक कर देते हो। अच्छा 400 तो नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम तक कितना है? 4000। नैनो का मतलब होता है पावर 9, -9, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है पावर -10। समझ आई बात नहीं आई? लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। लाइट की हेल्प से आप अदर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। लाइट जो है कौन सी वेव में बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने कलर है भैया? 7 कलर आ रहे हैं, जिसी को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से
750 नैनोमीटर तक होती है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार से भी तेज चलने वाली जो चीज है वो है बेटा लाइट, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे तेज स्पीड है वो किसकी है? लाइट की। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इंट्रोडक्शन रहा आपको किसका? लाइट का। अब सर आपने कहा कि जो लाइट है, तो लाइट के बारे में पता चल गया, मतलब ये सब कुछ ऑप्टिक्स है। ये सब कुछ क्या है? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स क्या है? बोलो लाइट है। अब आप कह रहे हो कि सर लाइट की रे नेचर भी है और लाइट की कौन सी नेचर भी है? वेव नेचर। तो लाइट की रे नेचर तो कब होगी और वेव नेचर कब होगी? रे नेचर वाले में, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा मिरर, लेंस, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इन सब चीजों को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। दैट मीन्स इनकी रेंज मान लो किसमें होती है? सेंटीमीटर के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? और जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ किसमें होती है बताओ? नैनोमीटर के अंदर। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट जब बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इससे आपके ऑब्स्टेकल से, तो लाइट किसकी तरह बिहेव करेगी? रे ऑप्टिक्स की तरह, यानी रे की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? रे की तरह बिहेव करेगी। और जब वेवलेंथ ऑफ लाइट किसके बराबर हो जाए? ऑब्स्टेकल्स के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन में लाइट जो है किसकी तरह बिहेव करेगी? वेव की तरह बिहेव करेगी। वो चैप्टर जब हम आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरीके से सीखते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि लाइट किसी भी चीज से टकरा करके आपकी आंखों में आती है तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जब लाइट किसी मीडियम में जाती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट आती है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन अभी लिखेंगे, पहले समझो। सपोज करो बेटा ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। ये सरफेस मान के चलो ये है आपके पास मीडियम नंबर 1 और ये है आपके पास मीडियम नंबर 2। कि सर ये क्या होता है? ये समझ नहीं आ रहा। मान के चलो यहाँ पर तो बेटा तुम्हारे, जैसे मान लो ये दीवार है, मान लो ये है, मैं भी कहाँ खड़ा हूँ बताओ? हवा में। मैं भी कहाँ खड़ा हूँ? हवा में। और पीछे क्या है बोलो? दीवार है, दीवार पे क्या है? बोर्ड। तो हवा तो कौन सा मीडियम हो गया? फर्स्ट। ये जो दीवार है, दीवार कौन सा मीडियम हो गया? बोलो सेकंड। अब अगर मैं इस दीवार पे बॉल फेंक के मारूंगा तो क्या बॉल वापस मेरे पास आ जाएगी? बॉल टकरा करके वापस मेरे पास आ गई, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। यानी बॉल को मैंने हवा में मारा, बॉल को मैंने हवा में मारा तो बॉल हवा में ही वापस आ गई। अरे बॉल उसी मीडियम में वापस आ गई। इसी तरह जब रे ऑफ लाइट किसी फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन जाएगी नहीं, वापस से कहां जाएगी बताओ? उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमेना को आप कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ पाए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, then it bounce back in the same medium after the incidence, this is known as reflection of light। reflection of light क्या है? जब आप लाइट रे को इंसिडेंट कराओगे तो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, जो रे आपने इंसिडेंट करवाई उसको तो बोलते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, और जो रे लौट गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, और उस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैंने बॉल को फेंका था तो बॉल मेरे पास आ गई, तो ये तो क्या कहलाएगा बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। जैसे मान लो मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ मान लो फॉर्मूला फेंक के मारा, तुमने वापस मेरे ऊपर मार दिया तो क्या कहलाएगा बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर्मूला। जो भी कुछ है, समझ में आया नहीं आया? जो चीज अपन दे रहे हैं वापस आ जाती है तो क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। अच्छा सर, लेकिन आएगी कितने एंगल पे? आपने तो ऐसे बना दी। अब मैंने नहीं बनाई, सुनो इसके लिए लॉज है। इंसिडेंट तो आपने करा दी, लेकिन रिफ्लेक्टेड कितने एंगल पर होगी? इसके लिए क्या होगा बताओ? लॉज हमें पता होने चाहिए। नंबर 1, इंसिडेंट रे, ये क्या बोलो? ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सी सरफेस है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जहां पर ये टकरा के वापस जाएगी वहां पर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? एक नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल ही बोलते हैं। और क्या बोलेंगे बोलो? ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल।
तो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल निकाल लो। मान लो ये एंगल कितना आ गया आपके पास, आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकाल लो, इसको बोलते हैं आर, दैट मींस रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लॉ क्या कहता है इसका कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मींस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या है इसका कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन क्या होता है बेटा, ये बोर्ड पे ही है, तीनों लाइनें किस पर है बताओ, बोर्ड पर। क्या बोर्ड से बाहर आ रही है, नहीं आ रही, मतलब 2D के अंदर ही है, हाँ है। तो क्या कह देंगे इसको, लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आया व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आई बराबर होता है किसके, आर के। ये फर्स्ट लॉ है इसका। सेकंड लॉ, तीनों सेम, तीनों लाई करते हैं किसके अंदर, सेम प्लेन के अंदर। एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, आओ देखो। मान के चलो ये रही आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपने कोई लाइट रे इंसिडेंट करवाई, कितने एंगल पर आपने लाइट रे इंसिडेंट करवाई, मान लो 37 डिग्री के एंगल पर। इस कौन सा एंगल है, कुछ भी हो सकता है। 37 डिग्री के एंगल पर आपने क्या करवाई, इंसिडेंस करवाई। तो बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पर जाएगी ये, सर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे भी नहीं जाएगी। नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना दो वापस से आप, 37 डिग्री का एंगल बना दो। समझ पाए। अच्छा सर मान लो रिफ्लेक्टिव सरफेस तुम्हारी ऐसे रखी हुई है, ये रखी है, तो ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंस हुई, हो गई सर। ये देखो एंगल दे दिया उसने, मान लो कितना डिग्री, 30 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री दे दिया बोलो, 30 डिग्री। हम कहें बताओ रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगी। तो आप खुद सोचो, यहाँ से भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा बोलो, कि सर यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां खत्म हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। नंबर 1, व्हाट इज लाइट। दूसरा क्वेश्चन, लाइट की वेवलेंथ कितनी है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होगी, रेड कलर की। क्योंकि मैंने क्या बताया, 400 से कहां तक है बोलो, 750। और विबग्योर, दैट मींस लास्ट में कौन सा कलर आ रहा है, रेड। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है बताओ, वायलेट, वायलेट। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। दूसरा, लाइट बताओ कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम की नीड होती है, नहीं होती। चौथी बात, जो लाइट है, लाइट की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और आगे बात मेरी, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े। बस इतना ही बनता है इसके अंदर से। चलो यहाँ करते हैं इस वीडियो को खत्म, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।